हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर संजीव गोयल, MBBS MD पीडियाट्रिक्स अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपका मेरे इस YouTube चैनल किड्स केयर पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हर रोज़ मेरी OPD में बहुत सारी पेरेंट्स, खासकर मदर्स ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि मेरा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, मेरा बच्चा खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मुझे इस खिलाने के लिए इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, मेरे बच्चे की ग्रोथ जो है सही नहीं हो रही। तो मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ वीडियो सीरीज़ बनाई हैं जो हम आपको अपने इस YouTube चैनल किड्स केयर पे अपलोड समय समय पर करते रहेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहें और सबसे पहले मिले। चलो बात करते हैं, बच्चों की करते हैं बात पेरेंट्स के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। जब आप बच्चों के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे शुरू से लेके, शुरू मतलब बर्थ से लेके, इवन हम बर्थ से भी पहले से बात करेंगे, यानी हम प्रेगनेंसी से शुरू करके हम 18 साल तक की बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इन वीडियोज़ में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है एक मॉम टू बी को, एक फीमेल को, एक लेडी को कि वो प्रेग्नेंट है, जैसे ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसका जो शरीर है वो रोमांच से भर जाता है और उसके घर में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये प्रेगनेंसी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आती हैं। उसके साथ साथ जो डैड टू बी है, जो बच्चे का फादर है, उसके ऊपर भी वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आती हैं। सो मैं बात कहूँगा कि आप और आपके पूरे परिवार का साथ आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर टाइम पीरियड देखें तो प्रेगनेंसी का टोटल टाइम पीरियड 9 महीने का होता है। हम इन 9 महीनों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। यूजुअली हम मेडिकल टर्म में इन्हें ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो पहले के 3 महीने यानी कि 12 वीक्स होते हैं, फिर दूसरे सेकंड ट्राइमेस्टर एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले के 12 वीक्स जो हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है उन्हें हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि आपके बच्चे के शरीर के सारे अंग, चाहे मुंह, फेस, आपके बच्चे का फेस है, नाक, कान, लिवर, लंग्स, हार्ट, नर्वस टिश्यू, अपने बच्चे की इंटेस्टाइन, लिम्स हैं, जो आपके बच्चे की बोन्स हैं, वो सारे ऑर्गन अपना रूप और आकार ले लेते हैं। तो पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कृपया एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रेगनेंसी के इन 3 महीनों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। स्टार्टिंग की जो, मान लो आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं तो आप कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको बार बार पहले 3 महीनों में फील होंगी, जो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ सकती हैं? सबसे पहले है मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम। मॉर्निंग सिकनेस एक आम बात है। जैसे ही आप सुबह उठेंगी, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद जैसे ही आप सुबह उठती हैं तो आपको नॉजिएटिंग फीलिंग, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके लिए आप अपनी बेड साइड पे कोई भी ड्राई बिस्किट या कैंडी या फिर आप क्रैकर्स रख सकती हैं। उसके लिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सेकंड जो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वो है मिसकैरेज की। मिसकैरेज मतलब एबॉर्शन की। इन 3 महीनों में, स्टार्टिंग के 3 महीनों में जो एबॉर्शन रेट है वो मैक्सिमम होता है। 15 से 20% जो प्रेगनेंसीज हैं वो पहले 3 महीनों में एबॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन ये कई बार अनअवॉइडेबल है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है।
और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तीसरी आ सकती है वो है स्पॉटिंग की। स्पॉटिंग यानी वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग हल्की हल्की स्पॉटिंग आपको इन 3 महीनों में रह सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो फ्रेश है, क्लॉट्स में आ रही है, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो फोर्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती है एक्सेसिव यूरिनेशन की। एक्सेसिव यूरिनेशन क्योंकि आपको प्रेगनेंसी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपके हार्मोन्स हैं जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की अर्जेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके यूरिन में बर्निंग मिक्चुरेशन है यानी कि जलन है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आपको हल्की फुल्की ब्रेस्ट टेंडरनेस या पेन रह सकती है, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट एनलार्ज हो रही है, जो कि आपको आपके आने वाले बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो रही है। आपको हल्की लो बैक एक भी रह सकती है, पीठ का दर्द भी रह सकता है। इसके साथ साथ आपको लो एनर्जी लेवल भी फील हो सकता है, आप थोड़ा बहुत भी काम करके थक जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही नॉर्मल है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनको हम माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेगनेंसी हैं। आप इनको अपने साथ लेके चलिए और आप अपनी प्रेगनेंसी के इन महीनों को एंजॉय कीजिए। तो आपको इन 3 महीनों में क्या कुछ नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। दोस्तों, इन 3 महीनों में आपने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपने किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपकी आदत है, अगर आपकी हैबिट है कि आपको थोड़ी थोड़ी बातों, छोटी छोटी बातें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो प्लीज़ आप अपनी इस आदत को बदलिए। आप छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब होना बंद कीजिए। आप अपने घर में छोटी मोटी बात है जो उनको इग्नोर कीजिए। आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूर हो जाइए। और सबसे अच्छा एक और है कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन किया कीजिए। आप सुबह के 30 मिनट्स या शाम को 30, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, आप मेडिटेशन में निकालिए, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती है। और उसके साथ साथ स्ट्रेस रिलीवर जो है वो है आपकी गुड और साउंड स्लीप। साउंड स्लीप यानी कि 8 और 9 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या आपने अवॉइड करना है? आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स अवॉइड करनी है। ओवर द काउंटर ड्रग्स मतलब अगर आपको छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि तकरीबन 80 to 90% एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा आपके बच्चे में चली जाएंगी। और क्योंकि पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा है, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड में आपके बच्चे को नुकसान करेंगी और आपका बच्चा अंगहीन भी पैदा हो सकता है। सो दोस्तों, ओवर द काउंटर ड्रग आपने टोटली अवॉइड करनी है। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने फैटी फूड्स अवॉइड करने हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं ये सोचती हैं कि मेरे पेट में एक भ्रूण पल रहा है तो मेरे को 2 जनों का खाना खाना है। तो कृपया ऐसा मत सोचें, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 300 से लेकर 500 किलो कैलोरीज ही एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप उससे वेट पुटअप कर जाएंगी और ये वेट उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी शेड ऑफ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी है, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी है, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हैं। और उसके साथ ज़्यादा नमक भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ज़्यादा नमक आपको ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाएगा। आपको हाइपरटेंशन रहेगी तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो आपका बच्चा है वो IUGR में चला जाएगा। इसलिए नमक की जो क्वांटिटी है, आप रूटीन में नमक जितना लेते हैं उतना ही लीजिए। ध्यान रखें कि ज़्यादा नमकीन और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। उसके साथ साथ आपने अवॉइड क्या करना है? हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। कोई भी एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रेगुलर एक्सरसाइजर हैं तो आप ध्यान रखें, कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो आप अंडर द
सुपरविज़न ऑफ एक अच्छे कोच इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करें। अगर आप पहले ही जिम जाते हैं तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को बता सकते हैं कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, ताकि वो आपको जो एक्सरसाइजेज है वो आपकी प्रेगनेंसी के अनुसार ही बताए। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो आप लाइट एक्सरसाइज कीजिए। आप 30 मिनट्स का वॉक डेली ले सकती हैं, हफ्ते में आप 5-6 दिन की वॉक ले सकती हैं। उसके साथ साथ अगर आप स्विमिंग करती हैं तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में स्विमिंग भी कर सकती हैं। लेकिन कोई भी ज़्यादा जॉगिंग, दौड़ने वाली चीज़ें, जंपिंग वगैरह आपने अवॉइड करनी है। इसके साथ क्या है, आपने बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पर जाना भी अवॉइड करना है। हैवी म्यूज़िक भी आपने अवॉइड करना है। अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं तो आपने बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूज़िक आपने सुनना है, ताकि जो म्यूज़िक है वो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी सूदिंग होना चाहिए। आपने क्या करना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है और आपने ज़्यादा चाय या ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दोस्तों, स्मोकिंग और अल्कोहल जो है ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के ऊपर बिल्कुल ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। स्मोकिंग चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है, आपके बच्चे के लिए ये दोनों ही हानिकारक रहेंगी। आपका बच्चा अल्कोहल से भी एबनॉर्मल फीचर्स हो सकते हैं, उसको मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो ब्रेन टिश्यू है वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसलिए आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। घर में अगर कोई भाई या आपके पति हैं जो हस्बैंड है या कोई भी जेंट्स आपके घर में स्मोकिंग करता है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रेग्नेंट लेडी के पास जाकर स्मोकिंग ना करें, क्योंकि जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी इक्वली हार्मफुल है। आपने बिल्कुल भी अल्कोहल की तरफ इन 9 महीनों में नहीं देखना है। अब बात आती है कि हम इन 3 महीनों में क्या खा सकते हैं। इन 3 महीनों में हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ओवर ईटिंग तो आपने करनी ही नहीं है। आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब आपने अपनी टोटल दिन की जो डाइट है उसको 5-6 सर्विंग्स में डिवाइड कर लेना है। आप उसमें होल व्हीट ले सकते हैं, सीरियल्स एंड ब्रेड ले सकते हैं। 3-4 सर्विंग्स आप में उसमें वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स होनी ज़रूरी है। जो वेजिटेबल मौसम के अनुसार जो भी सब्जी आती है वो आप ले सकते हैं। पत्ता गोभी से थोड़ा आप परहेज करें। उसके साथ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो वेजिटेबल्स लेनी है वो कुक्ड लेनी है, रॉ वेजिटेबल आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। 3 to 4 सर्विंग्स जो हैं आप अपने फूड में फ्रूट्स की ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स जो भी मौसमी फ्रूट है, चाहे घर में मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, आप सारे फ्रूट्स ले सकती हैं। मिक्स फ्रूट चाट बनाकर भी ले सकती हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपको विटामिन्स भी देंगे और आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगे। उसके साथ साथ आपने 3-4 ऐड करने हैं डेयरी प्रोडक्ट सर्विंग्स। डेयरी प्रोडक्ट सर्विंग्स में आप मिल्क ले सकते हैं, चीज़, योगर्ट और कर्ड ले सकती हैं। जो मिल्क है बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, क्योंकि आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसकी बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको हम कई बार एक डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब करता है। 1 से लेकर 1.5 ग्राम तक कैल्शियम आपको डेली चाहिए होता है। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप डेयरी प्रोडक्ट आप रूटीन में खाते रहें, ताकि आपके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो। नहीं तो जो बच्चा है आपकी बोन्स में से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है और आपको आगे चलकर ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है हाई प्रोटीन एंड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। हाई प्रोटीन डाइट और फर्स्ट क्लास प्रोटीन डाइट में क्या है कि प्रोटीन्स आपने लेने हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स होने चाहिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप मीट ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं और आप फिश भी ले सकते हैं। फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और उसके साथ आप सी फूड्स भी ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको प्रोटीन्स जो हैं बीन से मिल जाएंगे। आपको प्रोटीन सोयाबीन से, चीज़ से, दूध से आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे। अच्छे प्रोटीन और अच्छी क्वांटिटी में आपका प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बच्चे के टिश्यू फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
आयरन जो है आपके बच्चे में खून बनाने में हेल्प करता है। आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल और आपके बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल को सही रखता है। तो ध्यान रहे, सब्जियों में आप डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें, फ्रूट्स में आप अनार को ऐड करें, इससे आप में जो आयरन की है कमी पूरी होती रहेगी। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है फॉलिक एसिड। बहुत सारी लेडीज़ ने सुन रखा होगा फॉलिक एसिड के बारे में। एक्चुअली फॉलिक एसिड जो है आपके बच्चे का नर्वस टिश्यू और आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप करने में, ब्रेन बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके बच्चे में न्यूरल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ को हम जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो उसी वक्त हम फॉलिक एसिड की टैबलेट डाल देते हैं। तो फॉलिक एसिड आप रूटीन में लेते रहें। उसके साथ साथ जो मल्टी विटामिन टैबलेट्स हैं वो भी हम प्रीनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें हम विटामिन सी की टैबलेट भी ऐड कर देते हैं। कई बार हम विटामिन B12 और विटामिन ए भी देते हैं। विटामिन सी आपको अपने फ्रूट से, अगर आप अपने फ्रूट्स की सर्विंग्स में सिट्रस फ्रूट वगैरह ऐड करते हैं तो आपको विटामिन सी की कमी महसूस नहीं होगी। ध्यान रहे आप बैलेंस डाइट लें और ये बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी अनकुक्ड वेजिटेबल ना लें, कोई भी बिना धोया फ्रूट ना खाएं। अगर आप नॉन वेज हैं तो रॉ मीट को हैंडल कभी भी मत कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप भोजन पका कर खाएंगे, अगर आप भोजन को ठीक ढंग से पका कर खाएंगे तो यह आपकी सेहत के लिए और आपकी बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपने ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपके लिए लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में आपके लिए दूध, लस्सी तो आप लेते ही हैं, पर आपने पानी की मात्रा भी बहुत ध्यान से लेनी है, क्योंकि आपके लिए पानी इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ध्यान रखिए 12 से 15 गिलास पानी आपने रोज़ पीना है। उसके लिए आप अपने बेड साइड के पास, आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, अपने किचन में, जहाँ जहाँ भी आप काम करती हैं आप पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान पानी लेना है। इस तरह आप बैलेंस डाइट से, आप अपनी सोच से, सकारात्मक पॉजिटिव सोच से और अपनी समझदारी के साथ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो यकीनन आप एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल किड्स केयर, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।